ओम शांति। मुरली की कहानियाँ इस श्रृंखला के अंतर्गत आज की जो कहानी है वो है किंग मिडास की कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले एक राज्य के एक राजा थे और वो राजा धन से बहुत प्यार करता था, बहुत लालची था और हमेशा जितना था उससे असंतुष्ट रहता था। संतुष्ट नहीं था वो अपने पास जो भी धन था। पूरे जो उसका राज्य था, प्रजा सोचती थी कि आखिर ये धन कहाँ रखता है। तो राजा अपना धन एक तहखाने में रखता था। उसे इतना प्रेम था अपने उस खजाने से कि रोज़ जाता था और जो सोने की मोहरें थी, सोने की चीज़ें थीं, उनको देखता था, उनको गिनता था और खुश होता था। पर उनको कभी खर्च नहीं करता था। किसी कल्याण के कार्य में, किसी पुण्य कार्य में उसने कभी नहीं लगाया। असंतुष्ट भी था क्योंकि जितना धन था उसे और चाहिए था। वो दुनिया का सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति बनना चाहता था। तो फिर उसने क्या किया, क्या करें, तो उसने तपस्या करनी शुरू की कि भगवान ही हमें धनी बना सकता है। तो उसने तपस्या की। तपस्या के बाद जब भगवान खुश हुए तो उसके सामने प्रकट हुए तो भगवान ने पूछा, मांगो वरदान, क्या मांग रहे हो। तो उसकी बुद्धि में तो यही था कि सोना ही चाहिए हमें। तो कितना सोना मांगूँ? 1 कुंटल सोना मांगूँ, 1 टन मांगूँ, 1 ट्रक मांगूँ, कितना मांगूँ? ये भी कम पड़ जाएगा, मुझे तो बहुत सारा चाहिए। तो उसने ऐसा वरदान मांग लिया भगवान से, कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिस चीज़ को टच करूं वही सोने की बन जाए। तो फिर तो मैं जितना सोना चाहूँ उतना इकट्ठा कर सकता हूँ। सोने के साथ साथ वो अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता था। परिवार में उसकी बेटी थी और उसकी युगल थी और वो था। तो जब उसे ये वरदान मिल गया तो बहुत खुश हुआ। तो उसने उसको टेस्ट किया। एक पत्थर था, उसको टच किया तो वो सोने का हो गया। तो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंद। फिर उसने दूसरी चीज़ को टच किया तो वो भी सोने की हो गई। फिर वो महल से बाहर आया तो उसने एक दीवार टच की तो वो सोने की हो गई। तो खुशी के मारे जैसे उसका ठिकाना नहीं था। फिर वो और बाहर निकल गया बगीचे में, पेड़ को छुआ तो पेड़ सोने का हो गया, फूल को छुआ तो फूल सोने का हो गया। तो इस तरह पूरे दिन वो इस तरह से सोना बनाता रहा। फिर उसको भूख लगी। जब भूख लगी तो फिर वो खाने के पास खाने के लिए गया। जब खाने की थाली उसके सामने परोसी गई, उसमें फल थे और भी भोजन था, पानी था। तो जैसे ही उसने फल को टच किया खाने के लिए तो फिर वो सोने का हो गया। अब वो उसको खा कैसे सकता था? जिस चीज़ को भी टच करे, खाने के लिए उठाए, वो सोने की हो जाए। तो भूख के कारण वो तड़पने लगा कि ये क्या हो गया, इतना धनी होते हुए भी हमें भोजन नहीं मिलेगा। तो ऐसी जब उसकी स्थिति हो गई तो जो अभी खुशी थी उसकी सारी खुशी गायब हो गई और वो बहुत दुखी और परेशान होने लगा, पश्चाताप करने लगा। तभी उसकी जो बेटी थी उसके पास आई कि पिताजी दुखी क्यों हैं। पापा पापा कहते हुए वो आती है कि क्या हो गया पिताजी, क्या हो गया, आप इतने दुखी क्यों हैं। जैसे ही पास आती है तो वो राजा था अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ रखता है। पर जैसे ही वो प्यार से उसके ऊपर हाथ रखता है वो भी सोने की मूर्ति बन जाती है। तब तो वो और अति परेशान हो जाता है और दुखी हो जाता है और भगवान को फिर याद करता है। और जब भगवान को याद करता है तो उसके सामने वो प्रकट हो जाते हैं। तो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि मुझे वैसा ही बना दो, ये शक्ति मेरे से वापस ले लो। मैं जैसा था साधारण वैसा ही बना दो। जितना धन मेरे पास है बहुत है, मैं इससे अपना जीवन सुखी सुखी काट लूँगा और एक्स्ट्रा पुण्य काम में लगाऊंगा, लोगों को, गरीबों को बांट दूंगा, प्रजा के कार्य में लगा दूंगा। मुझे वैसा ही जीवन दे दो, मैं खाना ही नहीं खा पा रहा हूँ। तो फिर भगवान उसे वो शक्ति वापस ले लेते हैं और वो फिर से अपना सुंदर जीवन जीने लगता है और जो धन दौलत थी वो सारे पुण्य कार्य में लगाती हैं। तो ये तो थी कहानी। इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि लालच बुरी बला है, संतोष सबसे बड़ा धन है। हमारे पास जो कुछ है सिर्फ उतने में खुश रहना भी एक कला है। जितना हम लालच करेंगे तो उस लालच से हमें दुखी मिलने वाला है,
खुशी तो कभी मिलेगी नहीं। जैसे कि राजा जितना धन इकट्ठा कर रहा था, मतलब असीमित धन इकट्ठा करने के बाद भी वो भूखा रह रहा, तो ऐसा धन किस काम का है। तो हमें बाबा की इस मुरली की इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, बल्कि इस समय जब संगम युग चल रहा है तो स्थूल धन जो विनाशी धन है, जो हमें गारंटी नहीं है सुख देगा, तो इस धन के कारण हम अविनाशी कमाई करना न भूल जाएं। जो जन्म जन्म की बाबा कमाई करा रहा है, भाग्य बना रहा है, उस भाग्य में हमें अपना समय लगाना है। ये धन कमाना है, ज्ञान का धन कमाना है, योग का धन कमाना है, न कि उस धन को बस कमाना उतना ही है जितनी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि ये धन हमें सच्चा सुख देगा और वो धन हमें हमेशा दुखी करेगा। ज़रूरत है उतना कराओ। और ख़ासकर इस संगम के विशेष ये बात है, बाबा कहता है कि यहाँ तो साधारण रीति से आपको रहना है। भगवान से जो खजाने हैं, अविनाशी खजाने हैं, वो जमा करने हैं। विनाशी धन की कमाई में समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, तो लालच नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति।